स्पष्ट सवाल है आपकी पार्टी के दृष्टिकोण से। नीतीश कुमार की वापसी की खबर आ रही है एनडीए में। खबरें आ रही हैं कि नीतीश कुमार खुद पार्टी के प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं जेडीयू के। एनडीए में वापसी हो जाएगी उनकी, लोकसभा साथ में लड़ेंगे। अब लोजपा के लिए तो मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी इससे। अमित शाह जी हैं, उन्होंने हाल फिलहाल में ही 2 मरतबा इन बातों को कहा है कि नीतीश कुमार जी के लिए, नीतीश बाबू के लिए एनडीए गठबंधन में रास्ते जो हैं वो बिल्कुल बंद हैं। लिखावट थी दीवार पे कि ये जो गठबंधन बनाने की सोच रहे थे इंडी अलायंस, और जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी अपने आप को प्रधानमंत्री दावेदार समझ रहे थे, ये शुरू से ही हास्यास्पद था। और इसको हमारे नेता माननीय श्री चिराग पासवान जी ने कहा भी था कि ये भानुपति का कुनबा। थर्ड फ्रंट की वजह से आया राम और गया राम जैसे नेताओं का जन्म हुआ है। तो ये जितने भी अलायंस आपको इंडी अलायंस में दिख रहे थे, वो शुरू से ही इनका ना कोई राष्ट्रहित था, ना कोई राज्य हित था, सिर्फ व्यक्तिगत हित था। मल्लिकार्जुन जी दलित चेहरा हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का इससे कोई भी टक्कर, जो आप शब्द यूज कर रहे हैं, वो दूर दूर तक नहीं है। 27 पार्टी एक साथ है, आप बोल रहे हैं टक्कर नहीं। 27 पार्टी सिर्फ कागजों पर। हमारा जो वोट बेस है, जो भी हमारा जनाधार है, वो हमारे नेता स्वर्गीय श्री राम विलास पासवान जी और अभी जो हमारे नेता माननीय श्री चिराग पासवान जी जो हैं, इनके अथक प्रयासों की वजह से है। हमारे नेता ने काम किया है, हमारे नेता ने खून पसीना दिया। जहां तक बात माननीय प्रधानमंत्री जी को चुनौती देने का है, तो विपक्ष जो है वो 10 किलोमीटर के रेंज में भी माननीय प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री 2024 में जीतेंगे और 2029 का जो चुनाव होगा उसमें भी एनडीए की गठबंधन वाली सरकार रहेगी। एक राष्ट्र और 2 संविधान कैसे चल सकता है? ये तो कांग्रेस की सरकार ने अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स की वजह से कश्मीर के मुद्दों को पेचीदगी में उलझा के रखा हुआ था। 2 दिन पूर्व 19 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक हुई। 27 राजनीतिक दल, जिसमें राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस भी शामिल थी, और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नाम को प्रपोज किया गया बंगाल की मुख्यमंत्री टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी की तरफ से। अब इसके बाद अरविंद केजरीवाल उसका समर्थन कर देते हैं, और भी कई कद्दावर नेता जो वहां मौजूद रहते हैं वो समर्थन कर देते हैं। सवाल यह है कि नीतीश कुमार के हाथ क्या लगा? प्रधानमंत्री पद की दावेदारी थी, कन्वेनर तक नहीं बनाए गए। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास के युवा नेता राहुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह देख रहे हैं? अब तो नीतीश कुमार कहीं के नहीं रहे। उपेंद्र कुशवाहा ने तो कह दिया, न 3 में न 13 में। जी, ये तो बहुत पहले ही चीज़ें स्पष्ट हो चुकी थी। इनफैक्ट मैं कहूँ कि ये तो लिखावट थी दीवार पे कि ये जो गठबंधन बनाने की सोच रहे थे इंडी अलायंस, और जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी अपने आप को प्रधानमंत्री दावेदार समझ रहे थे, ये शुरू से ही हास्यास्पद था। और इसको हमारे नेता माननीय श्री चिराग पासवान जी ने कहा भी था कि ये भानुपति का कुनबा है, क्योंकि अगेन इसमें सब लोग प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे। और दूसरी बात कि ये जितने भी घटक दलों का संगम हुआ था इंडी अलायंस के तहत, उन सभी गठबंधन में जो नेता हैं, सब लोगों के अपने दूसरे नेताओं के साथ विरोधाभास है। अभी आपने तृणमूल कांग्रेस का जिक्र किया, ममता बनर्जी जी का। ममता बनर्जी जी की आज हाल फिलहाल में ही जो सांसद थी महुआ मोइत्रा, उनको निकाला गया है। वो कैश फॉर क्वेश्चन स्कैम में मतलब लिप्त थी कि पैसे लेके वो संसद में क्वेश्चन जो हैं वो पूछती थी। तो इस तरीके की जो दलें हैं, और इन दलों का भारत की जनता ने शासन देखा भी है। ये वही दल हैं जो लोग किसी ज़माने में तीसरा मोर्चा भी निकालते थे, थर्ड फ्रंट। और वो थर्ड फ्रंट की वजह से आया राम और गया राम जैसे नेताओं का जन्म हुआ है। तो ये जितने भी अलायंस आपको इंडी अलायंस में दिख रहे थे, वो शुरू से ही इनका ना कोई राष्ट्रहित था, ना कोई राज्य हित था, सिर्फ व्यक्तिगत हित था। लेकिन राहुल जी, सवाल यह है कि अब एक नेता वहां चुन लिया गया है। नरेंद्र मोदी को कितनी कड़ी टक्कर मिलने जा रही है? नीतीश कुमार की नाराजगी को छोड़िए, एक नेता तो चुन लिया गया ना, मल्लिकार्जुन खड़गे, दलित चेहरा है। देखिए, वो सही है, मल्लिकार्जुन जी दलित चेहरा हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का इससे कोई भी टक्कर, जो आप शब्द यूज कर रहे हैं, वो दूर दूर तक नहीं है। 27 पार्टी एक साथ है, आप बोल रहे हैं टक्कर नहीं है। 27 पार्टी सिर्फ कागजों पर है, ना वैचारिक तौर पे साथ है, ना दिल इनके साथ है, ना इनका कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है। अगर वैचारिक तरीके से भी साथ होते तो कब का पहले इनका कोई नेता चुन लिया गया होता, अभी तक इनका मैनिफेस्टो भी आ गया होता। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो एक ही है, नरेंद्र मोदी को हटाना है।
अब आप बताइए, तो जनता तो देख ही रही है कि क्या पूरा देश का भविष्य, 125 करोड़ लोगों का भविष्य क्या एक ही सवाल पे टिकेगा कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अब ये लोग तो राजनीतिक दल हैं और काफ़ी बड़े मतलब दिनों से ये लोग राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस को अगर आप देखिए तो आज़ादी के बाद सत्ता इन्हीं के हाथों में रही, उसके बाद भी इन लोगों ने क्या किया वो आप देख ही सकते हैं। 2014 से पहले देश का क्या हाल था, समाचार पत्र जो थे वो भरे पड़े रहते थे स्कैम से, घोटालों से, नकारात्मकता का माहौल फैल चुका था। पाकिस्तान आए दिन जो है वो सीमा पार मतलब घुस के गोलियां चला देता था। आज के दिनों में 2014 के बाद सारी चीज़ें बंद हुई। आज के दिन में आपको काला धन पे जो है वो लगाम लगा है। जो डिजिटल जो आज पेमेंट्स हो रहे हैं, सब डिजिटल पेमेंट्स कब की देन है, 2014 के बाद प्रचलित हुआ है। तो अब ये तो मानते हैं कि डिजिटल पेमेंट्स की वजह से बहुत हद तक जो काला धन है उस पर मतलब कि रोक लगी है। तो जनता जो ये 27 पार्टियों का समूह आप कह रहे हैं, अगेन जैसे हमारे माननीय नेता श्री चिराग पासवान जी कहते हैं कि भानुमति का कुनबा है, और चूंकि चुनाव आने वाला है तो औपचारिकता है, कोई ना कोई तो विपक्ष में लड़ेगा ही। लेकिन बड़ा सवाल यह है, आपकी पार्टी दलित की पार्टी कही जाती है। रामविलास पासवान ने जीवन भर दलितों के लिए लड़ा, और खासकर दुसाध समाज, पासवान समाज ने, पूरे दलित को हम काउंट कर लेते हैं। चलिए, मल्लिकार्जुन खड़गे के स्टैंड होने से, खड़े होने से कितना आपको लग रहा है कि दलित वोट प्रभावित हो जाएगा बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में? बिहार का ही बात कर लीजिए। नहीं, हमारा वोट बेस इंटैक्ट है। हमारा जो वोट बेस है, जो भी हमारा जनाधार है, वो हमारे नेता स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी और अभी जो हमारे नेता माननीय श्री चिराग पासवान जी जो हैं, इनके अथक प्रयासों की वजह से है। हमारे नेता ने काम किया है, हमारे नेता ने खून पसीना दिया है, तब जाके आज ये जनाधार अर्जा गया है। और जब माननीय श्री रामविलास पासवान जी जीवित थे तभी ये बोलते थे वो कि जितना वोट की ट्रांसफरेबिलिटी लोजपा के पास है उतना हिंदुस्तान के किसी दल में नहीं है। लोजपा का कार्यकर्ता, लोजपा के समर्थक, लोजपा का वोट बेस जब से लोजपा बनी है तब से इंटैक्ट है। जिस गठबंधन में हमारे नेता गए उनके साथ लोजपा का वोट बेस गया। तो लोजपा के वोट बेस और वोट शेयर पे सेंध जो है इस तरीके से कोई लगा नहीं सकता। और जहाँ तक बात माननीय प्रधानमंत्री जी को चुनौती देने का है, तो विपक्ष जो है वो 10 किलोमीटर के रेंज में भी माननीय प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री 2024 में जीतेंगे और 2029 का जो चुनाव होगा उसमें भी एनडीए की गठबंधन वाली सरकार रहेगी। चलिए, 370 पे आर्टिकल 370, इस पर अब सुप्रीम कोर्ट का भी मुहर लग गया कि वो कानूनिक तौर से संवैधानिक फैसला था। चिराग पासवान खूब बोले हैं इस पर। 370 से भाई आप लोग का कनेक्शन सिर्फ अलायंस के चलते, या फिर आप लोग को सच में लगता है आपकी पार्टी को कि 370 जो है वो हटाया जाना चाहिए था कश्मीर से? नहीं, 370 का जो मुद्दा है वो राष्ट्रहित की बात है। राष्ट्र जो है वो सर्वोपरि है। तो माननीय श्री चिराग पासवान जी या हम लोगों की पार्टी का जो स्टैंड आर्टिकल 370 को लेके है वो राष्ट्रहित में है। डे 1 से हम लोग चाह रहे थे कि भाई आर्टिकल 370 खत्म होना चाहिए। एक राष्ट्र और दो संविधान कैसे चल सकता है? ये तो कांग्रेस की सरकार ने अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स की वजह से कश्मीर के मुद्दों को पेचीदगी में उलझा के रखा हुआ था। आज से 5-6 साल पहले, 2014 से पहले, क्या कोई भारत का नागरिक ये परिकल्पना कर सकता था कि कश्मीर के लाल चौक में तिरंगा झंडा लहराएगा? क्या जो कश्मीर के पंडित्स जिनको 1990 के दशक में कश्मीर की वैली से निकाला गया था सिर्फ उनके धर्म के आधार पे, क्या वो कभी सोच सकते थे कि भाजपा की सरकार जो है इतनी पूर्ण बहुमत से बनेगी? न जाने कितने हम भाजपा के कार्यकर्ता जो हैं वो कश्मीर के इन मिलिटेंसी के दौर में शहीद भी हुए हैं। तो कश्मीर जो है वो भारत का नाज है, भारत का ताज है। राष्ट्रहित सबसे पहले होता है, सर्वोपरि है। ये हमारे लोजपा के संविधान में भी है, पार्टी संविधान में है कि राष्ट्रहित सर्वोपरि। और इसी को लेके हम लोग आर्टिकल 370 हटाने की डिमांड कर रहे थे। और आर्टिकल 370 खत्म हुआ है तो बहुत हद तक कश्मीर में समानता का माहौल आया है। अभी जम्मू कश्मीर के लेजिस्लेटिव असेंबली में भी बदलाव लाया गया। पहले 107 सीटें होती थी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब जम्मू कश्मीर में 114 सीट है। तो लोगों का प्रतिनिधित्व बढ़ा। 9 सीटें, जो 114 सीट में 9 सीटें जो हैं वो शेड्यूल ट्राइब के लिए, आदिवासियों के लिए आरक्षित की गई है, जो पहले आदिवासियों के लिए आरक्षित नहीं थी।
3 सीटें जो हैं वो गवर्नर को पावर दिया गया है कि वो 3 व्यक्तियों को मनोनीत कर सकते हैं, जिसमें से 2 व्यक्ति वो होने चाहिए जो कि कश्मीर वैली से जिनको निकाला गया था, जो कश्मीर पंडित कम्युनिटी थी, विस्थापित हुए थे। तो जो विस्थापित व्यक्ति हैं उनका भी नेतृत्व दिया गया है जम्मू कश्मीर में। तो ये तो बहुत ही सजग और बहुत ही सार्थक प्रयास था, और मैं तो कहूँगा कि बहुत साहसपूर्ण प्रयास था जब ये उठाया गया था। लोग शोर शराबा कर रहे थे, लेकिन अंत में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस फैसले को सही रखा। तो ये तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाना ये सही था, ये अपने आप में बता रहा है कि उस समय जो विपक्षी पार्टी इसके लिए शोर शराबा कर रही थी वो कितना राष्ट्र विरोधी काम में मतलब कि इन्वॉल्व होंगी। अच्छा, एक सवाल अब ये है जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है आपकी पार्टी के दृष्टिकोण से। नीतीश कुमार की वापसी की खबर आ रही है एनडीए में, खबरें आ रही हैं कि नीतीश कुमार खुद पार्टी के प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं जेडीयू के, एनडीए में वापसी हो जाएगी उनकी, लोकसभा साथ में लड़ेंगे। अब लोजपा के लिए तो मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी इसके बाद। नहीं, खबर है, खबर का क्या है, खबरें बनती रहती हैं, खबर तो बहुत कुछ चलती है नीतीश जी के विषय में, तो खबरों पे इतना ज़्यादा जोर नहीं देना चाहिए। जहाँ तक हमारी बात है तो हम माननीय जो आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, उन्होंने हाल फिलहाल में ही 2 मर्तबा इन बातों को कहा है कि नीतीश कुमार जी के लिए, नीतीश बाबू के लिए एनडीए गठबंधन में रास्ते जो हैं वो बिल्कुल बंद हैं। बाकी खबर है, खबरों पे हमारी क्या प्रतिक्रिया होगी। क्या लग रहा है, वापसी संभव अब नहीं है एनडीए में? नहीं, जैसा मैंने आपको कहा कि अब यह खबर है, र्यूमर है, कहाँ से निकला नहीं निकला, तो खबरों पे कोई प्रतिक्रिया नहीं है। जहाँ तक हमारा स्टैंड है, मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि हम लोग आदरणीय अमित शाह जी का जो स्टेटमेंट था कि नीतीश जी की एंट्री जो है वो गठबंधन में पूरी तरीके से बंद है, इसी पे कायम है। अब बाकी राजनीति है, आगे क्या होता है नहीं होता है, जैसा होगा वैसा फिर देखा जाएगा। चलिए, तो राहुल शाह हमारे साथ मौजूद थे, कई विषयों पर हमने चर्चा की और खासकर जो चर्चा का केंद्र है पूरे देश में वो यही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बता दिया गया है। ममता बनर्जी ने प्रपोजल रखा, सभी नेताओं ने इस पर हामी भरी, तमतमाए हुए नीतीश कुमार हॉल से निकले और बिना प्रेस ब्रीफिंग के ही अपने आवास, दिल्ली वाले आवास पर वो रवाना हो जाते हैं। तो राहुल शाह हमारे साथ मौजूद थे। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है, द बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।